अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताज़ीम अली। नाजरीन, इंसान जब से ज़मीन पे उतारा गया है उसे हमेशा से एक हम सफ़र की ज़रूरत रही है, जिसके साथ वो अपनी खुशी, गमी और हर तरह के वक्त को गुजार सके, जिसके साथ वो अपने दुख दर्द का मुदावा कर सके। लेकिन नाजरीन, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वैसा ही हम सफ़र मिले जैसा उसे चाहिए हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान को अपने मुताबिक का हम सफ़र ना मिले तो वो उसे कत्ल कर दे, और कत्ल भी इस तरह से करे कि पूरी आलमी दुनिया में इसकी खबर आ जाए। हम अवाम न्यूज़ नेटवर्क की इस सीरीज़ द टेल्स ऑफ डेड के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। नाजरीन, ये कहानी है ईरान के शहर अहवाज़ की। अहवाज़, जहाँ पे मोना नामी एक लड़की रहती थी। मोना, जिसकी सिर्फ 12 साल ही की उम्र में अपने कज़न सजाद के साथ शादी करवा दी गई। नाजरीन, मोना की जब सजाद के साथ शादी हुई तो पहले तो सब कुछ ठीक था। सजाद उसके साथ अच्छे तरीके से पेश भी आता, उसका ख्याल भी रखता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, सजाद ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। अब वो मोना के साथ तल कलाम होता, उसे गालियां देता, और बात यहाँ तक आ पहुंची कि वो मोना को मारता और पीटता। पहले तो मोना उसकी मार पीट को बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मोना को मालूम था कि अगर वो अपने घर जाएगी तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। तो मोना इसी चीज़ को बर्दाश्त करते हुए अपने ससुराल यानी अपने घर ही बैठी रही। वो सज्जाद की मार पीट को बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब सज्जाद का मारना, पीटना और तशद्दुद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मोना को मजबूरन अपने घर जाना पड़ा। मोना अपने मायके गई। उसने सज्जाद की शिकायत की कि सज्जाद मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मेरी तजलील करता है। माँ बाप ने यह दिलासा देकर मोना को वापस अपने ससुराल भेज दिया कि ये शादी में आम चीज़ें हैं, हर औरत को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। मोना मायूस होकर वापस अपने ससुराल आ गई। अब ससुराल आई, कुछ दिनों तक तो सज्जाद का रवैया ठीक रहा, लेकिन बाद में उसने दोबारा मोना को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब मोना की एक रवायत बन चुकी थी कि वो सज्जाद के साथ लड़ती, सज्जाद उसे मारता, पीटता, तशद्दुद का निशाना बनाता और मोना लड़कर अपने घर चली जाती, और घर वाले भी वो दिलासा देते और वापस अपने ससुराल भेज देते। कई सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि मोना के यहाँ एक औलाद भी पैदा हो गई। जब ये सिलसिला रुका ना, तो मोना का एक ऑनलाइन फ्रेंड बना। यह ऑनलाइन फ्रेंड तुर्की का एक शहरी था। मोना इससे अपने तशद्दुद के वाक़यात डिस्कस करती और वो इसे दिलासे देता। अब इन दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी हो गई कि सज्जाद जब उसे मारता तो वो ये कहने लग गया कि तुम मेरे पास आ जाओ तुर्की, सज्जाद को छोड़कर। पहले तो मोना ने इस चीज़ को मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी फैमिली की इज्जत है, उसके ख़ानदान की इज्जत है, वो कैसे सब कुछ छोड़ के उसके पास आ जाए। लेकिन जब सज्जाद का तशद्दुद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मोना को ये फैसला लेना पड़ा। एक ही दिन जब सज्जाद के साथ लड़कर वो घर से निकली तो वो अपने मायके नहीं गई, तुर्की चली गई अपने उस ऑनलाइन दोस्त के पास। बहुत ही जल्द सज्जाद को इस चीज़ का इल्म हो गया और मोना के ख़ानदान वालों को भी इस चीज़ का इल्म हो गया। जब मोना से राब्ता किया गया तो उसने कहा कि वो हरगिज़ वापस नहीं आएगी। खानदान के बार बार इसरार करने के बावजूद जब मोना ने ना कर दिया तो हर कोई मजबूर हो गया था। फिर बिलाखिर मोना ने 3 शराइत रखी अपने खानदान वालों के सामने। नाजरीन, मोना ने जो शराइत रखी उनमें से पहली शराइत ये थी कि वो इसी शर्त पे ईरान वापस आएगी कि अगर उसे सज्जाद से तलाक लेके दी जाएगी। दूसरी शराइत ये थी कि वो इसी शर्त पर ईरान वापस आएगी कि जब वो ईरान वापस आए तो वो पुलिस में सज्जाद के खिलाफ रिपोर्ट करेगी। पहले तो फैमिली वालों ने दिलासे दिए, मोना को समझाया कि ऐसे नहीं होता, शादियाँ ऐसे ही चलती हैं, ये फला ऐसी चीज़ें चलती रही। लेकिन मोना जब ना मानी तो उसके ख़ानदान वालों को उसकी हर शर्त कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने मोना की दोनों शराइत को कबूल कर लिया। मोना ने यह फ़ैसला लिया कि अब वो ईरान वापस जाएगी। लेकिन मोना को क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी और गलत फ़ैसला है। जब मोना ईरान वापस आई तो अपने ख़ानदान वालों से मिली। सज्जाद को भी इस चीज़ का इल्म हो गया था कि मोना ने अपने ख़ानदान वालों से क्या शराइत रखी हैं। सज्जाद इस चीज़ से घबरा भी गया था और डर भी गया था। अब सज्जाद को अपनी जान के लाले पड़ गए थे कि कहीं मोना ने सज्जाद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दी तो उसका क्या बनेगा। तो उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो मंसूबा ये था नाजरीन कि वो मोना का पीछा करेगा और जब भी मोना को अकेला पाएगा वो उसे किडनैप कर लेगा। वो कई दिन तक मोना का पीछा करता रहा लेकिन उसे वो मौका नहीं मिला।
और एक दिन जब मोना अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाज़ार गई हुई थी, तो एक मौका ऐसा आया कि वो अपने ख़ानदान वालों से अलग हो गई। जी नाजरीन, यही वो मौका था जिसका सजाद को इंतज़ार था। वो अपने भाई के साथ गाड़ी में मोना को देख रहा था और जैसे ही उसने देखा कि मोना अब अकेली है, उसने मोना को किडनैप कर लिया और किडनैप करके वो एक ऐसी नामालूम जगह पे ले गया जहाँ का किसी को नहीं पता था। वहाँ पे सजाद और सजाद के भाई ने मोना के हाथ पैर एक कुर्सी के साथ बांध दिए। सजाद ने मोना से सवाल किया कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे चीट क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मोना का जवाब ये था कि तुम मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे, तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई वजह नहीं थी तुम्हारे साथ रहने की। जब मोना ने ये जवाब दिया तो सजाद ने गुस्से में आके पास ही पड़े एक खंजर को हाथ डाला और मोना की गर्दन तक पहुंच गया। गर्दन पर छुरा रखा और मोना के बालों को अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। जोर जोर से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और यही कहते हुए उसने खंजर के वार से मोना के गले को काटा 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 और इस कदर काटा कि मोना का तन और सर दोनों जुदा हो गए। तो सज्जाद इस चीज़ पर शर्मिंदा होने के बजाय बड़ी खुशी खुशी कहने लगा कि देखो देखो, धोखा देने वाले के साथ यही होता है। एक हाथ में उसने मोना का सर पकड़ा, दूसरे हाथ में खंजर, और वो बाहर अहवाज के बाजार में निकल गया और कहने लगा, चीखने लगा कि धोखा देने वाले के साथ यही होता है। नाजरीन, इस वाक़ये की वीडियो पूरे ईरान में और पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अब सजाद का क्या बना? मोना के घर वालों ने सजाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई। इसी वजह से सजाद को सिर्फ 6 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये अब तय आपने करना है कि ये गलती किसकी थी, मोना के घर वालों की, सजाद की या और किसी की। ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की एक नई कहानी और एक नए वाक़ये के साथ हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे ताज़ीम अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिटेल्स ऑफ टेक।